मित्रों, 20 तारीख को मलेरकोटला में पंजाब के विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र की प्रत्याशी पंजाब सरकार की मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना के पक्ष में चुनाव के कैंपेन में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और जिनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर ऐसा बताते हैं और जिसकी स्वीकारोक्ति बार बार मुस्तफा साहब भी करते हैं, उन्होंने एक घृणास्पद बयान दिया। पंजाब की पुलिस का डीजीपी स्तर का रिटायर्ड अधिकारी अपने बयान में ये कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर के कहता हूं कि मैं हिंदुओं का कोई जलसा नहीं होने दूंगा। वो ये कहता है कि मैं कौम का सिपाही हूं और साथ ही साथ में ये कहता है कि अगर हिंदुओं को जलसे की, हिंदुओं को पॉलिटिकल मीटिंग करने की इजाजत प्रशासन ने दी तो मैं ऐसा अंजाम करूंगा जिसकी कल्पना भी पंजाब का प्रशासन और पुलिस नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर के एक प्रतिवेदन दिया है और ये कहा है कि ये जो घटना हुई है, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने न केवल आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है, अपितु उसके साथ साथ में उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का भी उल्लंघन किया है और इसी के साथ साथ में ऐसा बयान और भाषण करके उन्होंने इंडियन पीनल कोड की विभिन्न धाराओं सेक्शन 153A, सेक्शन 295A, सेक्शन 298 आईपीसी और सेक्शन 505 आईपीसी, इन सब का उल्लंघन किया है। हमने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेकर के इसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। फौरी तौर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी तरफ से किसी जसविंदर सिंह के नाम के व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। पंजाब पुलिस ने आधी अधूरी धाराओं में उस एफआईआर को दर्ज किया है। हमने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज करे, गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार करे, क्योंकि गुलाम मुस्तफा ने एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने दी है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की एफआईआर चुनाव में दर्ज होती रहती है, इनको कौन पूछता है। जिस तरह से पंजाब जैसे सेंसिटिव प्रदेश में जिसने दशकों तक आतंकवाद की, अलगाववाद की तपिश झेली है, वहां इस तरह के समाज को तोड़ने वाले बयान देकर के जो कुकृत्य उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। और ये केवल उनका स्टेटमेंट मात्र नहीं है, ये एक वेल डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी जो पंजाब में चल रही है उसका पार्ट है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था। उन्होंने मीडिया के सामने इसको विस्तार से रखा है। मुझे लगता है कि एक बहुत लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है कि न तो इसका खंडन बयान देने वाले ने किया है, न जिनका वो अपने आप को एडवाइजर कहते हैं उन्होंने किया है, न कैंडिडेट जो उनकी पत्नी है जो पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री है उन्होंने खंडन किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अध्यक्ष के नाते किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका खंडन किया है। सब लोगों ने मूक सहमति इस पे जो है अपनी तरफ से इसके ऊपर दी है। ये केवल पंजाब में ही नहीं, पंजाब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में जो चुनाव हो रहा है, इन सारे चुनाव के प्रदेशों में इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, एक तय डिजाइन के आधार पर बिगाड़ने की साजिश है। इस साजिश पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब ने मिलकर के ऐसा आग्रह अभी चुनाव आयोग के सामने किया। देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी विषय है। हमारा विषय है कि जो कानून का उल्लंघन हुआ है उस कानून के उल्लंघन के लिए
जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में निश्चित रूप से उनको जो है उसके ऊपर उचित कार्रवाई उस दिशा में होनी चाहिए।